हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। और बात करेंगे आज हम शोएब और सबा इब्राहिम के फादर की। वो आईसीयू में एडमिट हैं। 23 मई को उन्हें ब्रेन हैमरेज आया था, जिसके बाद 24 मई को शोएब ने एक वीडियो शेयर करके पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी कि उनकी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी बोली है, बट सर्जरी होने में भी टाइम है अभी, क्योंकि उनको बहुत ब्लीडिंग हुई है, उनको स्वेलिंग है और वो ब्लड थिनर टैबलेट्स पे थे, मेडिसिन पे थे। तो वो इन सर्कमस्टेंसेस के चलते सर्जरी नहीं हो सकती है, तो सर्जरी के लिए वेट करना पड़ेगा। उसके 2-3 दिन बाद सबा का आया। सबा ने अपने व्लॉग में भी सेम चीज़ें ही बताई। उसने भी बहुत कुछ अलग इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, और मेनली इनका फोकस था कि आप दुआ कीजिए, पापा के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। बट तब से लेकर अब तक ना तो शोएब की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आई है, ना सबा की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आई है, ना उनकी सर्जरी को लेकर कोई बात की गई है कि सर्जरी हुई है नहीं हुई है, क्या है। इस चीज़ पर कोई भी अपडेट या क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। बट इन खबरों के बीच में कई सारी खबरें सोशल मीडिया पे बहुत फैल रही हैं। बहुत से लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। एक क्रेडिट लेडी है जिन्होंने हाल फिलहाल ही ज़िम्मा उठाया था पूरी इब्राहिम फैमिली को का पर्दाफाश करने का, और वो जो खबर लेके आई हैं वो ये खबर लेके आई हैं कि उनके पापा की सर्जरी हो चुकी है, बट कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। उनको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुए हैं और बहुत तरह की उन्होंने बातें की हैं। बट इन बातों का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है। यहाँ तक कि वो खुद अपने वीडियो में ये बातें बताते हुए भी ये बोल रही हैं कि आप इब्राहिम्स की तरफ से उनके ऑफिशियल पेज पे या उनके व्लॉग आने का वेट कीजिए, तब आप इन बातों पे बिलीव कीजिएगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, जब आपके पास कोई खबर कंफर्म नहीं है, या तो आप बता रहे हैं तो आप कंफर्मेशन के साथ बताइए कि नहीं ऐसा हुआ है, नहीं तो फिर आप किसी भी तरह के ऐसे इस टाइम पे जब एक आदमी आईसीयू में एडमिट है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उसकी फैमिली वालों के लिए एक तरह का ट्रॉमा है। आई एग्री कि ये फैमिली ठीक नहीं है, ये बहुत से काम ऐसे कर जाती है। इवन अभी जब उनके फादर एडमिट हैं, वो इस कंडीशन में है, वो लोग 8-8 10-10 मिनट के व्लॉग बनाकर लोगों को अपडेट कर रहे हैं, ना कि एक स्टोरी पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए वो बताएं। उसकी जगह वो 8-8 मिनट के व्लॉग बना रहे हैं। उस पर भी जो व्लॉग बना उसमें बहुत ऐसी बातें हुई, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिस पर लोगों ने कई सवाल खड़े किए। वो सब चीज़ें सही हैं, लेकिन जब एक आदमी आईसीयू में एडमिट है तो उसको लेकर किसी भी तरह की अफवाह उड़ाना, क्योंकि कोई भी आप एक बात बोलेंगी और वो लाइन उठा के कहीं से कहीं का तिल से ताड़ कहते हैं, तिल से ताड़ बना दिया जाएगा और लोग उस पर बिलीव भी करेंगे। क्योंकि जब लोग इतनी बातें सुनते हुए आ रहे हैं तो उनको ईजिली इस बात पे बिलीव हो जाता है कि मे बी उनकी कंडीशन ठीक नहीं होगी, मे बी उनके साथ ये हो गया होगा, मे बी ऐसा ऐसा हो गया होगा। बट हमें थोड़ा सा, मुझे लगता है कि अभी खुद को रोकना चाहिए, थोड़ा सा पुशबैक लेना चाहिए। उनकी हेल्थ पर अपडेट से रिलेटेड तब तक हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए जब तक कि उनके बेटे बेटी या बहू की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आता या उनकी तरफ से कोई पोस्ट व्लॉग नहीं दिया जाता। चलिए, ये तो हेल्थ अपडेट की बात हुई है, लेकिन ये जो इब्राहिम फैमिली है जो रिश्तों का इतना ढिंढोरा पीटती है, ये आपस में तो भाई बहनों का रिश्ता वैसे इनका बहुत ख़राब है, जिसकी पोल कई बार व्लॉग्स में खुल चुकी है। लेकिन इनके जो रिश्तेदार हैं वो भी भाई कुछ कम नहीं है। अगर आप इनकी बड़ी मम्मी, जिनके घर अभी ये कानपुर में रिसेंटली शादी में गए थे, पूरे फैमिली को लेकर गए थे, अपने फादर को लेकर गए थे, जिनके लिए जर्नली शोएब ट्रैवलिंग अवॉइड करते हैं, बट फिर भी वो अपने फादर को लेकर उस शादी में गए थे। रीज़न कुछ भी रहा हो, आई डोंट नो, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ गए थे और वहाँ सारा परिवार इनका शामिल हुआ था शादी में। और अब वही बड़ी मम्मी और बड़े पापा हैं जो इंस्टाग्राम पे बाकायदा अपने रोमांटिक सॉन्ग्स के साथ रील पोस्ट कर रहे हैं। बाकायदा वो लोग लखनऊ घूमने गए हैं, लखनऊ भूल भुलैया घूम रहे हैं, लखनऊ में जगह जगह पे घूम रहे हैं, और वहाँ की फ़ोटोज़ वो कंटिन्यू शेयर कर रहे हैं, रील शेयर कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर। अब ये किस तरह के रिश्ते हैं? जिसका छोटा भाई आईसीयू में पड़ा हुआ है, जिसको पता है कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है,
वो कैसे इस तरह के काम कर सकता है? अब इन सब बातों के बीच में ना यही चीज़ें हैं जो सवाल खड़ा करती हैं। अब ऐसे में 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो उन्हें अपने भाई से कोई लेना देना ही नहीं है, ये लोग सिर्फ बातें करते हैं रिश्तों की, यहाँ रिश्तों के नाम पे कुछ भी नहीं है। दूसरा, या तो फिर जो अंकल हैं उनकी कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है जितनी शायद बताई या दिखाई जा रही है। अब सच क्या है, ये सच तो इसी फैमिली को पता होगा। लेकिन सिर्फ इनके बड़ी मम्मी बड़े पापा ही नहीं, इनकी जो एक कज़िन सिस्टर हैं जो व्लॉग करती हैं मौदहा में, जो एक बार आप ही के साथ आई भी थी यहाँ रहने, वो यहाँ रह के गई थी, उन्हें शॉपिंग कराई गई थी, घुमाया फिराया गया था, सब किया गया था। वो भी बाकायदा व्लॉग पोस्ट कर रही हैं, बकरीद के लिए तैयारियां करती हुई दिखा रही हैं। किसी के भी व्लॉग इंस्टाग्राम या कहीं भी ये बात नहीं की गई है कि हमारे ये रिलेटिव, हमारे जो भी रिश्ते में लगते हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, उनके लिए आप दुआ कीजिए, उनके लिए आप मांगिए कि उन्हें जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों से बाहर निकलें और उनकी सेहत अच्छी हो। इस बारे में कहीं भी किसी ने भी कोई बात नहीं की है। दे आर लिविंग देयर लाइफ जैसे वो नॉर्मली जीते हैं। जबकि इससे पहले जब दीपिका के कैंसर की बात सामने आई थी, उनके कैंसर होने पे बात आई थी, तब उसी बहन ने व्लॉग बनाया था और बोला था भाभी के लिए दुआ कीजिए, भाभी को अच्छा रखें, भाभी के लिए हम दुआ करेंगे, हम बहुत परेशान हैं। वहीं जब उन्हीं भाभी के ससुर एडमिट हैं, जिनसे शायद उनका ज़्यादा क्लोज का रिश्ता है, उनके लिए एक शब्द नहीं कहा गया। यहाँ तक कि उनकी जो व्लॉग्स हैं उनमें ये कहीं से झलक ही नहीं रहा है कि इनका कोई रिलेटिव है जिसकी इतनी बुरी कंडीशन है और जो हॉस्पिटल में एडमिट है और इस टाइम ना जाने किस कंडीशन में होगा या किस तरह के सर्कमस्टेंसेस वो फेस कर रहा होगा। अब इन्हीं सब बातों, देखिए आपने जब अपनी लाइफ को व्लॉग में दिखा के पब्लिक कर दिया है तो यहाँ पब्लिक को हक है आप पर। अगर आपकी लाइफ पब्लिक नहीं होती तो आप पीठ पीछे कुछ भी करते, किसी का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आप लोग पब्लिकली एक तो पहले दुनिया के सामने आके अपने रिश्तों के गाने गाते हो, गाथाएं सुनाते हो, उसके बाद आप लोग ही ऐसी हरकतें करते हो जिससे कि लोगों को आपके रिश्तों पर सवाल उठाने का मौका मिलता है। यही अभी इस टाइम पे हो रहा है। फिर चाहे इनके बड़ी मम्मी बड़े पापा हों, चाहे इनकी वो बहन हो, हर कोई अपनी लाइफ में एकदम मस्त है। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उनका कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। अब ये किस तरह के इन्फ्लुएंसर हैं, ये लोग क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये लोग क्या अपने व्लॉग्स में दिखाना चाहते हैं, ये पब्लिक के सामने क्या एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहते हैं, ये तो यही लोग जाने। बस हम तो अपने व्लॉग्स हम तो बस अंकल के लिए प्रे कर सकते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें भगवान ठीक करें, वो फिर से वापस लौटें, उनके बच्चों पर माँ बाप का साया हमेशा बना रहे और उन्हें एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी सेहत मिले। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बट चलिए, अब आगे जो भी व्लॉग आएगा, जो भी अपडेट आएगी, वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही।